नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ मदन ठाकुर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, एक बार गुरुजी जो है अपने आश्रम में घूम रहे थे और घूमते घूमते दूर बगीचे की तरफ निकल गए। बहुत बड़ा आश्रम में एक आम का बगीचा था। फलदार वृक्ष वहाँ लगे हुए थे। आम के अलावा बहुत सारे फलों का वहाँ पेड़ लगाया गया था। तो घूमते घूमते गुरुजी जब काफ़ी दूर आश्रम से बाहर सड़क की तरफ आ गए तो सड़क किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, आपने देखा होगा अधिकांश, तो उन पेड़ों की तरफ गुरुजी की अचानक नज़र गई। तो उन्होंने देखा एक तोता जो है पेड़ के ऊपर एक तार से बने हुए फांस में लटका हुआ है और टैं 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 की आवाज़ कर रहा है, जैसे कि वो बोल रहा हो, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। अब गुरुजी को वो दृश्य देख करके उनके मन में काफ़ी पीड़ा हुई। उनको उस तोते के दर्द का एहसास हुआ कि लगता है तोता जो है किसी आखेटक के इस फांस में फंस गया है, फंदे में, शिकारी के फंदे में फंस चुका है। अब शिकारी आएगा और इस तोते को पकड़ करके ले जाएगा। तो ये वृतांत देखने के बाद गुरुजी महाराज काफ़ी चिंतित हुए, काफ़ी परेशान हुए। उनके मन में एक ये एहसास पैदा हुआ कि क्यों न मैं तोतों को कुछ ऐसा रहस्य सिखा दूं जिससे कभी इस तरह के शिकार न बन पाए, शिकारी के जाल में न फंस पाए, किसी भी प्रकार के जो ट्रैप होते उसमें ये न फंस पाए। तो गुरुजी ने एक तोता मंगवाया शिष्यों को भेज करके और उसकी ट्रेनिंग चालू करी और उसको जो है ट्रेनिंग देना चालू किया कि ये तोता को बताया गया कि किस तरीके से आपको शिकारी जो है अपने क्रैप में, अपने फांस में फंसाता है। तो वो क्या इस्तेमाल करते थे, एक तार इस्तेमाल करते थे जिसको झूले की तरह बना के कहीं पेड़ों पे, टहनियों पे लटकाते थे और उस तार के बीच में एक खोखला पाइप डाल देते थे। जैसे ही तोता उस पाइप के ऊपर, उस झूले वाली आकृति फांस के ऊपर बैठता था, तो तोते का जो बॉडी वेट होता है वो हेड की तरफ से ज़्यादा होता है और पीछे टेल की तरफ से कम होता है। तो जैसे ही तोता उस पर बैठता था तो वो उल्टा लटक जाता, वो पाइप घूम जाता था और पाइप के घूमने के कारण उसका जो सिर है नीचे और पूंछ ऊपर बॉडी वेट के कारण हो जाता था और इससे तोता उसमें उल्टा लटक जाता था और गिरने के डर से कि कहीं वो गिर न जाए, उस पाइप को, उस फांस को पूरी ताकत से पकड़ के रखता था और उसको ये लगता था कि मैं इसमें फंस चुका हूँ, इसने मुझे पकड़ लिया है। और वो टैं 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 की आवाज़ करता था और शिकारी आके उसको पकड़ लेता था। तो इस प्रोसेस को गुरुजी ने, वो जो तोता लेकर के आए थे मार्केट से, उसको ट्रेनिंग देनी चालू करी। उसको बताया कि देखो शिकारी तुम्हें कैसे पकड़ता है, ये तुम सीखो। उसको चालू किया बताना कि ये पोरी है। पोरी मीन्स वो जो पाइप लगा हुआ था वायर के ऊपर, तार के ऊपर, वो बांस का खोखला सा। बोला ये बांस की पोरी है, तुमने इसको पकड़ा है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो उड़ जाओगे। ये ट्रेनिंग गुरुजी ने उस तोते को देना चालू किया कि ये बांस की पोरी है, मीन्स पाइप है जिसपे तुम बैठे हो, तुमने इसको पकड़ा है, इसने तुम्हें नहीं पकड़ा है, और अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो उड़ जाओगे। और इस प्रकार की ट्रेनिंग उस तोते को लगभग 10-15 दिन गुरुजी ने दी कि ये बांस की पोरी है, तुमने इसको पकड़ा है, इसने तुम्हें नहीं पकड़ा है, और अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो उड़ जाओगे और शिकारी से बच जाओगे। ये बात तोता बहुत अच्छी तरह 15 दिन के अंदर बिल्कुल सीख गया, उसे एकदम कंठस्थ हो गया
बिल्कुल 100% रट गया तोता कि ये बांस की पोरी है, मैंने इसको पकड़ा है, इसने मुझे नहीं पकड़ा है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो उड़ जाऊंगा। ये बात गुरुजी ने उसको समझाई, यानी कि तोता बिल्कुल एकदम रट गया कि ये बांस की पोरी है, तुमने इसको पकड़ा है, इसने तुम्हें नहीं पकड़ा है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो उड़ जाओगे। गुरुजी को लगा कि अब ये तोता ट्रेंड हो चुका है, अब ये बिल्कुल पक्का हो गया एकदम, इसे 100% A to Z सारी बातें रट गई हैं, याद हो गई है। तो गुरुजी ने उसको छोड़ दिया कि ये बाहर जाकर के ग्राउंड में, फील्ड में बाकी के जो तोता है उसको भी ये सिखा देगा, और उसको सीखने के बाद जितने भी तोते हैं वो शिकारी के जाल में, ट्रैप में नहीं फंस पाएंगे उस पाइप में, और इस तरह से ये बच जाएंगे। 1 हफ्ता गुजर गया दोस्तों, 2 हफ्ते गुजरे। गुरुजी एक दिन अचानक आश्रम के उसी बगीचे में घूमने निकले, घूमते घूमते सड़क की तरफ निकल गए तो उन्होंने कहीं से आवाज़ सुनाई दी कि ये बांस की पोरी है, तुमने इसको पकड़ा है, इसने तुम्हें नहीं पकड़ा है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो उड़ जाओगे। इस आवाज़ को सुन करके गुरुजी समझ गए ये तो वही वाला तोता है जिसको मैंने ट्रेनिंग दी थी, उसी की आवाज़ है। और ढूंढते ढूंढते जब पहुँचे वहाँ तो देखा वही तोता उसी ट्रैप में, उसी पाइप में, उसी फांस में फंसा हुआ है, लटका हुआ है, और बार बार ये रिपीट कर रहा है कि ये बांस की पोरी है, तुमने इसको पकड़ा है, इसने तुम्हें नहीं पकड़ा है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो उड़ जाओगे। और ये बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, एक ही बात बोले जा रहा था और उसी में लटका हुआ था। देखा दोस्तों, एक तोता को इतने ट्रेनिंग देने के बाद, रटने के बाद, बिल्कुल 100% सारी चीज़ें बताने के बाद भी वो तोता सीख तो गया, रट्टू तो बन गया, लेकिन क्या है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। उसको जो है बातें जो सिखाई गई वो उसको एक्शन में नहीं ले रहा है। अगर वो उस पाइप को छोड़ दे जो वो बोल रहा है तो बच सकता है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है, खाली उसी बातों को रिपीट कर रहा है, रट करके रट्टू तोते की तरफ बोलते जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में भी होते हैं जो कि रट्टू तोते की तरह एक एक चीज़ रट लेते हैं, एक एक चीज़ याद कर लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो दोस्तों जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम भी उसी रट्टू तोते की तरह उसी फांस में लटके रहेंगे। तो सिर्फ रटना नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो यदि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम भी तोते की तरह लटके रहेंगे। सो इम्प्लीमेंट योर सेल्फ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।